जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये संविधान क्या है। तो देखिए, हम जिस देश में रह रहे होते हैं उस देश में रहने के लिए कुछ हमें शक्तियाँ दी जाती हैं और हमारे ऊपर शासन करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो जो हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग होते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि वो किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का शासन कर लेंगे। उनके अधिकारों को कुछ ना कहीं लिखा होना चाहिए कि भाई अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप न्यायाधीश हैं, तो आपके कुछ न कुछ शक्तियाँ होंगी और उन शक्तियों का विवरण जिस किताब के अंतर्गत दिया गया है वह कौन सी किताब होगी? संविधान। अब जैसे हम अगर किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश के नागरिक होने के लिए नागरिकता का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, कुछ करने का अधिकार जहां वर्णन किया गया है, जहां वर्णित है, वह कौन सा है? भारतीय संविधान। अब देखिए, संविधान एक किताब है। उस किताब के अंदर यह लिखा गया है कि कोई देश या कोई राज्य किस प्रकार से शासन करेगा, कोई देश या कोई राज्य किस प्रकार से शासन करेगा, ये जिस किताब के अंतर्गत लिखा गया है वो तो है संविधान। वहीं दूसरी ओर एक और किताब है। जब हम संविधान को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब संविधान से हट के कोई काम करेंगे, तो हमको पकड़ के ले जाएगी पुलिस और पुलिस काम करेगी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के आधार पे। और पुलिस के द्वारा लगाए जाने वाले नियम कानून धाराओं का जो वर्णन किया गया है वो है आईपीसी की किताब यानी भारतीय दंड संहिता में किया गया है। अब पुलिस पकड़ने के बाद देगी किसको? तो देगी भैया जज साहब को। अब जज साहब भी क्या करेंगे? मामले की सुनवाई करने के बाद तो जब वो निर्णय देंगे किसी मुद्दे पर, निर्णय देने के लिए वो भी अपना धारा सेक्शन का प्रयोग करेंगे और वो जो धारा वाला सेक्शन का प्रयोग करेंगे वो होता है सीआरपीसी के तहत। यानी पुलिस आपको अगर पकड़ के ले जाएगी तो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के आधार पे ले जाएगी, अर्थात भारतीय दंड संहिता जब भी आपको पकड़ेगी तो आपके ऊपर लिखेगी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। जैसे आपने किसी को मारा और जान से मर गया या मारे बच गया, एकदम लुल्ला टाइप हो गया, तब 307 वाला केस लग जाएगा। तो इस तरीके का जब भी आप कांड करेंगे तो पुलिस उसमें लिखेगी कि आपको आईपीसी की धारा 302 या 307 के तहत अलग अलग धाराएं होती हैं, इसके तहत आपको गिरफ्तार किया गया है। अब ले जाके दे देंगे आपको जज साहब को। तो जज साहब जो सज़ा सुनाएंगे उस सज़ा किस बेस पे सुनाएंगे आपको? सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वो न्याय करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है तो हमारे ऊपर जो राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट शासन कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था हमारे ऊपर शासन कर रही है, तो ये सब किसके अनुसार कर रहे हैं? तो ये सब कर रहे हैं अनुच्छेद के हिसाब से। कब? जब तक हमने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं किया है। और जैसे ही हम संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, नियम और कानून को नहीं मानते हैं, अनुच्छेद धारा जो भी लिखा हुआ है, तो अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी आईपीसी के थ्रू और देगी ले जाके जज साहब को, और जज साहब सज़ा सुनाएंगे सीआरपीसी के थ्रू। कभी कभी सज़ा नहीं सुनाते हैं, कभी सज़ा सुना के सीधा जेल पुलिस के हाथ में दे देंगे, और कभी कभी सज़ा नहीं सुनाते हैं और सज़ा ना सुनाएंगे तो क्या करते हैं? फिर आपको भेज देते हैं पुलिस रिमांड में। जैसे कोई बहुत खतरनाक अगर कलाकार टाइप का व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले भेज देते हैं पुलिस रिमांड में और यहीं गाड़ी पलटती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। तो भैया जिस किताब के अंतर्गत लिखा गया है कि हम लोग किस तरीके से किसी देश में रहकर सरवाइव कर पाएंगे, उस किताब का नाम है संविधान। अब हिंदी में अगर हम इसके शब्दों को तोड़ कर देखें तो सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है नियम और कानून, अर्थात सबके लिए बराबर नियम कानून को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। और अंग्रेजिया में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी में तो कुछ समझ नहीं आया होगा, हिंदी में कितना बढ़िया समझ आया, संविधान। यही एक ऐसी जगह है कि सीबीएसई बोर्ड वाले मार खा जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते होंगे, मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी किताब है, अब उस किताब का सबसे पहले किताब का नाम लिखा होता होगा उसके पृष्ठ पर, फिर उसके बाद जब हम एक पेज अंदर जाते होंगे तो वहाँ उस पार्ट का नाम लिखा होगा, लेसन का नाम लिखा होगा और साथ ही उसके आगे पेज नंबर लिखे होंगे कि इस चैप्टर का पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। तो अभी हम लोग जिस किताब के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारी भारतीय संविधान, यानी किताब के ऊपर लिखा रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। उसके अंदर
कितने रिलेशन दिए हुए हैं, तो उसके अंदर रिलेशन यानी भाग की संख्या कितनी है 22, और जो पेज नंबर है उस पेज नंबर को हम लोग यहाँ अनुच्छेद समझ के चलेंगे, तो वो अनुच्छेद की संख्या कितनी है 395। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाठ 1 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाग 1 के बारे में, हम भाग 1 पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 यानी जो चैप्टर है लेशन 1, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसका पेज नंबर क्या है, इसका पेज नंबर स्टार्ट होता है 1 से 4 तक, यानी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक का डिस्कशन कहाँ किया गया है, इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें बेसिकली बताया गया है कि कौन से राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक लगेंगी। तो उनमें राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, जैसे यूपी बिहार वगैरह। यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, जैसे दिल्ली हो गया, और अर्जित क्षेत्र आ जाएंगे। अर्जित क्षेत्रों में फिलहाल अपनी संख्या भी कितनी है 0। तो हम लोगों ने एक्वायर्ड जो एरिया है वो अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन संविधान वाले बहुत होशियारी का काम करके गए हैं, जो ये अर्जित क्षेत्र वाला ऑप्शन बना के गए। उनको पता था कि एक ना एक दिन हम पाकिस्तान से पीओके छीन कर लेके आएंगे, और इस अर्जित क्षेत्र की जो खाली झोली है इसको भर के यहाँ की संख्या कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ एक शब्द है संघ। संघ का मतलब होता है, संघ भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है परिसंघ यानी कन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। कन्फेडरेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्य, बहुत से छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ नियम शर्तों के अनुसार मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। पर इसमें से हो क्या सकता है कि कोई भी राज्य जब चाहे वो अलग हो सकता है। इसी तरीके से फेडरेशन यानी संघ भी होता है, फेडरेशन अर्थात संघ भी होगा। इसमें भी क्या होगा कि कुछ राज्य अपनी बड़ी, अब कुछ मान लो राज्य है, अब ये सारे के सारे राज्य क्या करेंगे, किसी एक विशेष समझौते के तहत मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। पर इसमें भी क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र जब चाहे वो अपना एग्रीमेंट तोड़ के उससे अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका कई राज्यों का क्या है, एक संघ है, यानी फेडरेशन है, यूनियन नहीं है वो, फेडरेशन। अब उसमें से अगर कोई राज्य चाहे तो वो राज्य अपना समझौता तोड़ के उससे अलग हो सकता है और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकता है। ठीक है, जबकि हमारा भारत क्या है, हमारा भारत है यूनियन अर्थात संघ। यानी यूनियन का मतलब ऐसा हुआ कि यह कभी टूट नहीं सकता। अब संघ के अंतर्गत आने वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये सारे जितने भी राज्य हैं, गुजरात वगैरह हो गए, ये कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते। जैसे कल को अगर उत्तर प्रदेश ये चाहे कि हम अलग होकर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो इतना ना पिटाएगा कि शांत हो जाएगा। कोई भी राज्य का निर्माण मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकते हैं, एकदम से उसी में साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कंडीशन है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या लगता है कि भारत यूनियन नहीं है, भारत क्या है, फेडरेशन। अब इनको कौन समझाए कि भारत क्या है, यूनियन। इसमें एक बार आप मिल गए तो आप अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए लोग चिल्लाते हैं हम क्या मांगे, आज़ादी, हम क्या मांगे, आज़ादी। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, सेना है, वो निकालती है बंदूक और देती है उनको, ले आज़ादी ले, जिसको जिसको चाहिए आज़ादी ले, तू भी ले आज़ादी, सबको एक एक करके आज़ादी दे देती है। अगर कश्मीर के लोग चाहे भी अलग होना, तो चूंकि भारत एक संघ है तो यहाँ से अलग होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम भारत को अखंड भारत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से टूट कर निकल पाना असंभव है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। संघ क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस कर लिया है, कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। कन्फेडरेशन वाले क्या हो सकते हैं, टूट के अलग हो सकते हैं। फेडरेशन उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिसमें मान लीजिए थोड़ा मजबूती के साथ जोड़ जुड़ा हुआ है। और पर यूनियन क्या हो गया, ऐसा जोड़ है कि टूटबे नहीं करेगा। ठीक है, तो संसद आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और इस राज्य के संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में हैं, और इनके बीच में टूट फूट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि 28 राज्य है, हो सकता है कल 27 हो जाए या 29 हो जाए, ये टूट फूट होती रहती है। ठीक है, आर्टिकल 2 यह कहता है कि संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, अर्थात संसद क्या कर सकती है, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे 16 मई 1975 को संविधान में 36वां संशोधन करके सिक्किम को एक राज्य बना लिया गया। दरअसल हुआ क्या था कि 1959 ईस्वी में इसी सिक्किम के पास एक देश था तिब्बत, उस तिब्बत पर कब्जा कर लिया चाइना ने, और चाइना ने तिब्बत के लोगों को इतना मार मारा वहाँ के लोगों को कि उनको ले जाके, जैसे हम लोग खाद बिया फेंक देते हैं खेतों में ले जाके, ऐसे ही ले जाके उनको चीन में छींट दिया। इसे कुछ को सिजियांग में, कुछ को बीजिंग में, कुछ को इनर मंगोलिया, कुछ को हांग चाइना ले जाके छींट दिया। और छींटने के बाद जो प्रॉपर चाइनीज लोग थे उनको लाके भर दिया यहाँ तिब्बत में। तो अब वहाँ कभी भी आज़ादी की मांग उठेगी ही नहीं। यानी अगर हम क्या करें, कश्मीरियों को वहाँ से निकाल के भारत के अलग अलग राज्यों को ले जाके रख दें, कुछ को उत्तर प्रदेश, कुछ को बिहार, कुछ को तमिलनाडु, कुछ को केरल, तिरुवनंतपुरम, और वहाँ भारत के अलग अलग हिस्सों से लोगों को ले जाके हम भर दें कश्मीर के अंदर, तो क्या कभी वहाँ से आज़ादी की मांग उठेगी?
कभी नहीं उठेगी। सरकार को इस पर एक बार विचार करना चाहिए। तो देखिए, इतना मार मारा चीन के लोगों ने तिब्बत के लोगों को, और ये सब देख रहा था बैठ के टुकुर टुकुर सिक्किम, ये देख रहा था कि कैसे पड़ोसी पिटा रहा है। और तिब्बत की हालत देख के सिक्किम को लगा ये भैया हम चाइना से ना मिलेंगे, हम जाके मिलेंगे किससे, भारत से। इसलिए ये 1974 में संविधान में 35वां संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये पूरी तरीके से नहीं मिला, ये बोला भैया कुछ दिन हम आपके साथ रह के देखेंगे कि आप हमारे साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सर्वाइव कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो भारत ने कहा आओ भैया आओ, मिल जाओ। सिक्किम को मिला लिया, और 1 साल बाद सिक्किम को जो है 36वां संशोधन करके भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। और जो सिक्किम को दस्तखत करवाई गई है वो करवाई गई है यूनियन पे, यानी अब अगर सिक्किम चाहे भी तो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन है। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो हमारे देश की संसद है वो विदेशी राज्यों को मिला सकती है। तो इसके लिए याद रखेंगे आप कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया गया। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, जो हमारी संसद है ये क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वर्तमान समय में जो राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र अर्थात सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और क्या कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनका क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है। अब इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 3 के अनुसार अपने देश की संसद यानी हमारे देश की जो संसद है वो सामान्य बहुमत से क्या कर सकती है, अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम योगी प्रदेश कर दे, मध्य प्रदेश का नाम भाजपा प्रदेश कर दे, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मर्ज करके कुछ भी नाम बना दे, आदित्यनाथ प्रदेश कर दे। तो इस तरीके से वह कर सकती है, उसमें जो राज्य होंगे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी संसद चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़ सकती है। उसके लिए उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में अलग कर दिया गया तोड़ के। अब चाहे उत्तर प्रदेश वाले कितना भी मना कर रहे हो कि ना भैया हमको उत्तराखंड ना तोड़ो, लेकिन उनकी बात बिना माने संसद ये काम बहुत आराम से कर सकती है। इसी तरीके से बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया 1 जून 2014 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश के लोग बहुत चाह रहे थे कि तेलंगाना को ना अलग किया जाए, लेकिन क्या उसका विभाजन नहीं हुआ? विभाजन हुआ। अर्थात आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कर सकती है, जो हमारे देश की संसद है वह भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको तोड़ फोड़ कर सकती है। तोड़ फोड़ करने का मतलब यह हुआ कि उनके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। 1 को तोड़ के 2 राज्य बना सकती है, 2 को तोड़ के 3 को मिला के 1 राज्य बना सकती है, किसी का नाम बदल सकती है। पर ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो राष्ट्रपति है हमारे देश के, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य से सलाह लेनी पड़ेगी, और सलाह लेने का एक टाइम पीरियड होगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, संबंधित राज्य को एक पूछ लेगा कि गुड्डू भैया आपका नाम बदला जा रहा है, आपका नाम बदल के बबलू रखा जा रहा है, का रख दिया जाए। अब गुड्डू भैया को टाइम दे दिया जाएगा कि आप सोचिए और बताइए कि क्या आपका नाम बबलू रखा जा रहा है संसद के द्वारा, तो वो रख दिया जाए कि ना रखा जाए। अब मान लीजिए गुड्डू भैया सोच रहे हैं कि ना हमारा नाम, जो हमारा नाम है वो गुड्डू है, ठीक है, हम बबलू नहीं रखेंगे अपना नाम। कुछ दिन बाद क्या किए, वो बोले ना हम अपना नाम नहीं बदलवाएंगे। तो राष्ट्रपति कहेगा देखो चाचा शांत रहो, आराम से बैठ जाओ, हमारी तक ना सुनी जाएगी तो तुम्हारा इसमें क्या, फॉर्मेलिटी थी, हम तुमसे पूछ लिए, नामो तो ऑलरेडी बदल दिया गया है, अब गुड्डू नहीं तुम बबलू भैया हो। समझ पा रहे हो कि अगर संसद ही चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है बहुत आराम से, उसमें कुछ भी रोक टोक उसको नहीं होगी। एक फॉर्मेलिटी की प्रक्रिया होगी जो राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के साथ की जाएगी। अगर वो राज्य चाहे माने और चाहे ना माने उसका नाम बदल दिया जाएगा। उसका एक उदाहरण क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि तेलंगाना को मत अलग कीजिएगा, लेकिन क्या अलग नहीं हुआ, तो तेलंगाना भी क्या हो गया, अलग हो गया। हमने इसका भी विभाजन देख लिया है। तो उम्मीद है आप 3 समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। देखिए 2 और 3 में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 2 के अनुसार विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। कल को पाकिस्तान का मन हो रहा है कि हम भारत में मिलेंगे, जैसे कि स्थिति अभी बन ही रही है, आने वाले समय में वैसे भी मिल ही जाएगा। तो अगर वो मिलना चाहेगा तो हम संविधान में आर्टिकल 2 के अनुसार उसको अपने राज्य में मिला लेंगे। और देश के अंदर के जो राज्य है, मतलब जैसे भारत देश है, इसके अंदर जितने भी राज्य हैं हम उनको तोड़ फोड़ कर सकते हैं बहुत ईजी से। तो वो तोड़ फोड़ करने वाला काम कहाँ दिया जाएगा, आर्टिकल 3 में। इसमें नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ उदाहरण भी आपको मैंने बताए यहाँ पर। अब तीसरा यानी चौथा आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 4, कि भैया जब कभी संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वाला काम कर रही हो तो राष्ट्रपति उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। अगर वो टांग अड़ाएंगे तो उनकी टंगड़ी तोड़ दी जाएगी। अर्थात
अगर संसद आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला रही है, या आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण, उनका नाम परिवर्तन या उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रही है, तो राष्ट्रपति भी इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब जिस भी अनुच्छेद को 368 के बाहर रख दिया जाता है उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि संविधान क्या है। संविधान का मतलब होता है सबके लिए बराबर नियम कानूनों को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब 22 भाग में भी सबसे पहले भाग का नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इनमें हमने सबसे पहले देखा कि भारत राज्यों का संघ है। संघ अर्थात 3 तरीके के, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरेशन का मतलब वो छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियां देकर एक राज्य का निर्माण करेंगे और वो राज्य अपने अपने टाइम पे अलग अलग हो सकते हैं। कन्फेडरेशन के बाद आता है फेडरेशन। फेडरेशन में जैसे अमेरिका हो गया, फीफा कप वगैरह हो गए, इसमें भी कुछ राज्य क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियां देकर के एक राज्य का निर्माण करेंगे, पर किसी न किसी के एग्रीमेंट से बंधे हुए होंगे ये लोग। पर ऐसा नहीं है कि अलग नहीं हो सकते, अपना एग्रीमेंट तोड़ के ये लोग भी अलग हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है यूनियन, हमारा प्यारा भारत देश। हमारा भारत देश क्या है, यूनियन है। यहाँ कोई भी राज्य अगर एक बार आ गया तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये वाली कंडीशन होगी, जब तक हम तब तक तुम। उसके बाद हमने देखा संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद ये 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वगैरह दिए गए थे, वो हमने देखा 1 में। 2 में देखा कि संसद सामान्य बहुमत के साथ विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। 3 में हमने ये देखा कि संसद क्या कर सकती है, देश के अंदर किसी भी राज्य में उसके नाम, क्षेत्रफल, सीमा आदि में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और 4 में ये देखा कि अनुच्छेद 2 और 3 वाला काम अगर कर रही है तो उसको 368 के बाहर रख दिया गया, अर्थात उस पर राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं जूनागढ़ विलय, कश्मीर समस्या, हैदराबाद मुद्दा और पुनर्गठन आयोग। ठीक है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन आयोग के बारे में अभी इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।